हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। दो क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। क्वेश्चंस थोड़े से कठिन हो सकते हैं, लेकिन यदि आप वीडियो को ध्यान पूर्वक अंत तक देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। यानी क्या पूछ रहा है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है और शीर्ष दे रखे हैं आपको इसी क्रम में। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बना देंगे। कोई सा भी एक चतुर्भुज बना दीजिए। जैसे मैंने ये चतुर्भुज बना दिया है, ठीक है। इसका नाम हम दे देंगे ए, बी, सी और डी। अब इनके निर्देशांक भी लिख देंगे। देखो यहाँ कहा है इसी क्रम में, तो हमें क्रम यही रखना पड़ेगा। यानी सबसे पहले हम -4, -2 रखेंगे, फिर बी के लिए -3, -5 हो जाएंगे, फिर सी के कितने हो जाएंगे, 3, -2, और फिर डी के कितने हो जाएंगे, 2, 3। अब प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा सा देखो, एक और काम आपको करना होगा, क्योंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, जब चतुर्भुज के चारों शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए हुए हो, आपको नहीं पता, पर यदि आप इसके विकर्ण ए को सी से मिला दोगे तो ये विकर्ण एसी बन गया। अब इस विकर्ण एसी ने पूरे चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट दिया है। एक त्रिभुज एबीसी हो गया और दूसरा त्रिभुज एसीडी हो गया। अब हमें देखो, त्रिभुज एबीसी में तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और त्रिभुज एसीडी में भी तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता है, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दोनों क्षेत्रफलों का यदि हम टोटल कर देंगे तो हमें चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। बस यही काम करना है प्यारे बच्चों। मैंने जो बोला है उसी थ्योरी को मैंने अपना टाइम बचाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है कि माना दिए गए चतुर्भुज के शीर्ष ए, बी, सी तथा डी है। अब जो विकर्ण एसी, ये विकर्ण एसी है, ये चतुर्भुज एबीसीडी को दो त्रिभुजों में विभक्त करता है। अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल सबसे पहले किसका निकालेंगे, एबीसी का निकालेंगे। अब सूत्र तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो लिखते हैं बाहर 1/2, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं y माइनस वाई, फिर प्लस का x, y माइनस वाई, प्लस का x, y माइनस वाई, फिर छोटा ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट भी बंद। अब प्यारे बच्चों देखो, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अब यहाँ लगाएंगे हम 1, तो यहाँ लगाएंगे 2 और 3, फिर यहाँ 2 होगा तो यहाँ 3 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा तो यहाँ 1 और 2 हो जाएगा। मैंने कल भी वीडियो में आपको बताया था, जो पीछे के क्वेश्चन हमने किए थे, कि ये सीक्वेंस 1 2 3, 2 3 1 और फिर 3 1 2 में चलता है। यानी 1 2 3, फिर 3 के बाद वापस 1 2 3, ऐसे चलेगा। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। अब आपको देखो, ए बिंदु के जो निर्देशांक है ना, ये x1 है, ये x2 है, ये सॉरी ये x1 है और ये y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो इस पर हम काम करेंगे। उठा उठा के मान रख दीजिए। 1/2 x1 का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 4 ब्रैकेट में लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, मझला ब्रैकेट लगा देते हैं। ये क्या है, y2 है, ध्यान रखना ये y2। तो y2 कहाँ मिलेगा, ये रहा, कितना है, -5। फिर चिन्ह माइनस का है तो माइनस, y3 कितना है, -2 है। ठीक है। अब मझला ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। प्लस का x2 कितना हो जाएगा, ये रहा, कितना, -3। छोटे ब्रैकेट में लेना पड़ेगा क्योंकि प्लस और माइनस दोनों चिन्ह साथ नहीं आ सकते। अब मझला ब्रैकेट लगा दीजिए। y3 कहां पर है, ये रहा, कितना है, -2। फिर माइनस y1 कहाँ है, ये रहा, -2। प्लस के x3 ये रहा, कितना है, 3।
ठीक है, यहाँ हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि चिन्ह प्लस का ही है। अब यहाँ पर मझला ब्रैकेट लगा दीजिए। y1 कितना है माइनस के 2 माइनस y2 कितना है माइनस के 5। ये हमने क्या कर लिया, सारे मान रख लिए और बड़ा ब्रैकेट क्लोज भी कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए करते हैं सोल्व। 1/2 यहाँ पर कितना है माइनस के 4। अब ये देखिए यहाँ कितना हो जाएगा -5 ही रहेगा और माइनस का माइनस से गुणा क्या हो जाएगा +2। अब मझला ब्रैकेट हमारा हट गया है। ठीक है, अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -3 -2 माइनस गुणा माइनस यानी प्लस हो जाएगा कितना 2 प्लस का 3 फिर ये -2 और माइनस माइनस प्लस के 5। ठीक है, मझले ब्रैकेट का काम हमने कर दिया है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो आगे क्या होगा। 1/2 ये रहेगा माइनस का 4। अब यहाँ लग जाएगा संख्या और ब्रैकेट के बीच में गुणा होता है। अब देखो 2 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे विद्यार्थियों माइनस का 3। यहाँ देखो -3 गुणा 2 में से 2 गया तो 0 प्लस का 3 इंटू 5 में से 2 गया तो 3। ठीक है, यह कर दिया हमने। अब 1/2 बड़ा ब्रैकेट माइनस गुणा माइनस प्लस और 4 थी 12। ये तो पूरा खत्म ही हो जाएगा तो माइनस का 0 प्लस का कितना हो गया 3 3 9। ओके, अब 1/2 इंटू 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। यानी यहां से कितना आया 21/2 वर्ग मात्रक। क्यों लिखा मैंने वर्ग मात्रक, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल पूछ रहा है और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है वर्ग इकाई होती है। हम इसको 1 दे देते हैं, बाद में ये हमारे काम आएगा। ठीक है, अब ये तो हमारे पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आया है। अब हम क्या करेंगे, अतः त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अब देखो सूत्र वही रहेगा, तो अब सूत्र यहां लिख दिया, तो अब हम इसी सूत्र का प्रयोग अब की बार ए सी डी के लिए करेंगे, ध्यान रखना। तो 1/2 ब्रैकेट x1 कितना हो जाएगा माइनस का 4। अब x1 के बाद क्या है y2 माइनस y3, तो y2 कितना हो जाएगा माइनस का, सॉरी हाँ माइनस का, एक सेकेंड, y2 का मान कितना हो जाएगा माइनस के 2 माइनस y3 मतलब 3। ठीक है, फिर कौन है प्लस का x2 कौन हो जाएगा 3 y3 कितना हो गया 3 माइनस y1 कितना हो गया माइनस के 2 माइनस के 2। ठीक है, प्लस का x3 कितना हो जाएगा 2 y1 कितना हो जाएगा माइनस के 2 माइनस y2 कितना हो जाएगा माइनस के 2। ये मझला ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखो 1/2 ये -4 हो गया और ये कितना हो गया -2 और -3 कितना हो गया -5। ओके, प्लस का 3 ये कितना हो गया, ये प्लस हो जाएगा तो 3 प्लस का 2 5 प्लस का 2। अब देखो यहाँ कितना, ये -2 और ये +2 जाएगा तो +2 -2 क्या हो गया 0 हो गया। अब कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा जब गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस का ये कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 और ये कितना हो गया ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो बराबर 1/2 इंटू 20 और 15 कितना हो जाएगा 35। तो ये कितना आ गया हमारा 35/2 वर्ग मात्रक। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको 2 दे लेंगे। अब चूंकि हमें चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अब भैया मान रख दो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया 21/2 प्लस, ये प्लस है ध्यान रखना, और त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल कितना है यहाँ सी है, एसीडी का कितना है 35/2। यहाँ लिख दो 1 व 2 से मान रखने पर।
ठीक है, ये हमने रख दिया। अब कितना आ रहा है भाई लघुत्तम, कितना आ रहा है, 2 लघुत्तम आ जाएगा, तो यहाँ 21 प्लस का 35 कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 3 और 2 5 बटा 2, 2 से आप काट दोगे तो 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना आ गया। अब क्षेत्रफल किसमें होता है, वर्ग मात्रक में। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इस चौथे क्वेश्चन को कर लेंगे। आप चाहे तो विकर्ण बीडी बनाकर भी कर सकते थे। यदि विकर्ण बीडी बना लेंगे तो फिर देखो एक त्रिभुज एबीडी हो जाएगा और दूसरा त्रिभुज बीसीडी हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल भी हम ऐसे ही निकाल कर लास्ट में टोटल करके पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, कहां पढ़ा है, अध्याय 9 के अंदर उदाहरण 3 में पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ए बी और सी है। मैं मान लेता हूं कि त्रिभुज ए के शीर्ष ए यहां है जिसका बिंदु कितना है 4 कोमा माइनस 6, बी यहां है जिसका कितना है 3 कोमा माइनस 2 और सी बिंदु के निर्देशांक कितने हैं 5 कोमा 2। अब प्यारे बच्चों देखो यहां पर एक शब्द यूज हुआ है माध्यिका, ये रहा, कहां है, ये रहा, क्या है माध्यिका। तो सबसे पहले इस माध्यिका को समझो कि ये होती क्या है। देखो माध्यिका का मतलब होता है यहाँ त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं, यहाँ त्रिभुज में 3 भुजाएं ए बी है, पीसी है और एसी है। यदि किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को, सपोज करो कि बीसी भुजा का मध्य बिंदु यहां पर है और इसके सामने शीर्ष ए यहां है, यदि मैं इस मध्य बिंदु को शीर्ष ए से मिला दूं, एक सेकंड, यहां मैं डी बिंदु दे देता हूं, ठीक है, डी बिंदु दे दिया क्योंकि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, आगे का दे देते हैं डी। तो एडी इस त्रिभुज के लिए माध्यिका हो गई। अब माध्यिका जो होती है वो शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिंदु डी है वो बी और सी का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। तो यहाँ थोड़ी सी रामायण हमको लिखना है कि दिए गए त्रिभुज के शीर्ष ए बी तथा सी है। एडी क्या है, माध्यिका है। चूंकि डी भुजा AB का क्या है, मध्य बिंदु है, अतः D के निर्देशांक होंगे। अब आपको पता है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं हम, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 करके। अब ये देखो यहाँ 3 और 5, 3 प्लस का 5 बटा 2 और माइनस 2 प्लस का 2 बटा 2। तो क्या निकल के आया प्यारे बच्चों, देखो ये तो हो गया 8 बटा 2 मतलब 4 और यहाँ कितना हो गया, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या निकल के आया हमारे पास, डी के 4 कोमा 0। ये कितना हो गया 4 कोमा 0। अब ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, ये हमने एक माध्यिका बना ली, उसे बराबर क्षेत्रफलों में, बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। इसका मतलब हमें त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखिए यहाँ पे, अतः त्रिभुज कौन सा, ए बी डी का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है ही सही, क्या होता है 1/2 बड़ा ब्रैकेट। अब x1 देखो ये हो जाएगा 4 x1, अब y2 माइनस y3, तो y2 कितना हो जाएगा भाई, -2, तो मजला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, y2 माइनस का y3 कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है, मजला ब्रैकेट बंद, प्लस का x2 कितना हो जाएगा 3, अब 2 आ गया तो कौन सा आ जाएगा y3 कितना है भाई 0, माइनस का y1, अब माइनस का y1, यहाँ भी मजला लगाना पड़ेगा, प्लस का x3 का कितना हो जाएगा 4, मजला पहले से ही लगा दो। अब y1 कितना है -6 माइनस y2 कितना हो जाएगा -2,
तो ये हमने क्या कर लिया कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में मान रख दिया। अब हम इसको आगे हल करते हैं। देखो 1/2, ये -0, -2 में से 0 जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इन दोनों का गुणा कितना होगा, -8। प्लस का देखो यहाँ कितना होगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, सॉरी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 6, और 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आने वाला है, तो 6 3 18। प्लस का देखो यहाँ कितना हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 में से 6 जाएंगे तो -4 बचेगा, -4 का +4 से गुणा करेंगे तो -16 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, -16 कर देंगे। ठीक है, अब देखो 1/2 इंटू, अब यहाँ देखिए 18 में से 16 गए तो 2, और 2 में से 8 गए तो -6। ठीक है, अब इससे काटोगे तो आप कितनी बार कट जाएगा, -3 बार कट जाएगा, -3 बार कट जाएगा। वर्ग मात्रक। अब यहाँ क्या है कि एक चीज देखनी है कि क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं आता, क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 3 वर्ग मात्रक कर लेंगे, और यहाँ कारण लिख देंगे कि चूंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए हमने माइनस की जगह क्या कर लिया, प्लस कर लिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल उसी फॉर्मूले से निकालेंगे हम, चलिए निकालिए। 1/2, और फिर मजला तो लगा ही लीजिए, मजला लगा लीजिए, थोड़ा सही से नहीं बन रहा, आप इसको थोड़ा सही से बना लीजिए। कैसे बनेगा, ये यूं करके यूं बनता है। ठीक है, x1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4, तो 4 को तो यहाँ लिख देंगे x1। अब x1 के बाद क्या आएगा, y2 माइनस y3, y2 कितना है 2, माइनस y3 कितना है 0, यहाँ मजले की जरूरत नहीं है, पर लगा दो कोई बात नहीं। प्लस का x2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब x2 तो y3 माइनस y1, y3 मतलब 0, माइनस y1, अब यहाँ कितना है, माइनस का 6 है, तो यहाँ तो लगेगा भाई, लगेगा तो लगा दीजिए। प्लस का x3 कितना हो जाएगा, 4, अब x3 4 हो गया, तो y1 माइनस y1 माइनस का y2 मतलब 2, मजला ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज, और हल कीजिए। 1/2, ये कितना हो गया, 4, ब्रैकेट में रह गया 2, प्लस का 5, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस का 6, प्लस का ये कितना हो गया 4, और -6 और माइनस का 2। ठीक है, बराबर 1/2, ये तो हो गया 4 दूनी 8, प्लस का ये कितना हो गया 6 पंजे 30। अब ये देखो माइनस का 8 बनेगा, और -8 को +4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32। ठीक है, बराबर 1/2। अब देखो 30 में से 32 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 2, और 1/2, ये कितना रह गया 6, और 2 से काटोगे तो कितना हो गया, 3 वर्ग मात्र, 3 वर्ग मात्र। इसको हम क्या करेंगे, इसको 1 दे दो, यहाँ पर इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो। अब 1 व 2 से, यहाँ लिखो 1 व 2 से, अब ये पूरी लाइन उठा के डाल दो, 1 व 2 से ये पूरी लाइन उठा के यहां से और यहां तक डाल दो, तो हम 1 व 2 से सिद्ध होता है कि, अब ये पूरी लाइन उठा के डाल दो कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये पूरी लाइन हमने यहाँ लिख दी, और यही आपका क्या होगा, पूरा सॉल्यूशन होगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के दोनों प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आपको करना है लाइक, और अपने दोस्तों के साथ क्या करना होता है, शेयर भी करना होता है। और यदि आप हमारे इस वीडियो पर, हमारे चैनल पर
पहली बार पधारे हैं तो आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। मिलते हैं आगे के प्रश्नों के साथ, किसी इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्नों के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।